माता के चेहरे पर जख्म पहुंचाए गए। ये एक्ट कह रहा है, हे भारत माता, तू गुलामों की माता है, तू उन्हीं जख्मों के साथ जी। 15 अगस्त 1947 के दिन जैसी स्थिति थी तुझे उसी स्थिति में जीना होगा। फिर उसने एक और मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसने कहा कि राम जन्मभूमि को छोड़कर बाकी जितने भी परिवार, जितने भी डिस्प्यूट किसी भी कोर्ट में चल रहे हैं, उसे इसी मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत निपटा दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इस बात में कोई भ्रम नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो एक मंदिर ही है और वहां पर स्वयंभू शंकर जी बैठे हुए हैं। इसमें भी किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके परफेक्ट अलाइनमेंट में नंदी बाबा बैठे हुए, विशालकाय नंदी बाबा। और ये दुनिया जानती है कि नंदी बाबा का जो है ना हमेशा जो फेस होता है, इट इज ऑलवेज फेसिंग लॉर्ड शिवा। तो जिसको ये फव्वारा कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो फव्वारा इट इज इन परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ नंदी बाबा। और उस ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे गौरी और इसके बहुत सारे देवी देवताओं के फोटो हैं जिनकी आज भी पूजा की जा रही है। तो मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वो एक मंदिर है, लेकिन मैं उन मजिस्ट्रेट की जो है ना बुद्धि पे तरस खाता हूं। वो किस बात का सर्वे करा रहे हैं? ये कानून आपको इजाजत ही नहीं देता है। वो तो आपको एक मार्गदर्शी सिद्धांत देता है, कट ऑफ लाइन 15 अगस्त 1947। उस दिन कौन सा जो है धर्म किस चीज के लिए यूज हो रहा है ये देखा जाए। यदि वो स्थान मस्जिद के रूप में यूज हो रहा है तो वो मस्जिद कहलाएगा। तो फिर ये ओरिजिनल स्वरूप के लिए सर्वे क्यों हो रहा है? तो मेरा मानना है कि कायदे से इस एक्ट को रद्द कर देना चाहिए था, जो कि नहीं किया जा रहा है। ये इस देश के साथ नाइंसाफी है। तो ना केवल वर्शिप प्लेसेस एक्ट, बल्कि इससे मिलते जुलते जो ढेर सारे कानून बनाए गए हैं जो संविधान की आत्मा के और फंडामेंटल राइट के विरोध में है, ऐसे सभी कानून को संशोधित किया जाए। हमारा लक्ष्य 19 कहता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसे जो है आज हम बहुत बेकार मानते हैं, क्योंकि ये आपने छोटा सा कंट्रीब्यूट किया और आप उस पर बैठ गए नांग जैसे, और आपने जो है ना उसके ऊपर जो है ना एक कुंडली बना ली। तो आपने जो है ना, आपका तो दिमाग आपका नहीं है, यहीं से पैदा हुआ है, नेचर की चीज खा के पैदा हुए। जब आपका दिमाग भी अपना नहीं है और आपके छोटे कंट्रीब्यूशन से आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैसे दिया जा सकता है? सो यू विल हैव लिटिल राइट दैट विल बी टू द प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू एडेड बाय यू। तो जो आपने वैल्यू एडिशन किया है उसके अनुरूप ही जो है ना आपको लाभ होगा। अदरवाइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए ग्लोबल प्रॉपर्टी, ये नेचर की प्रॉपर्टी है और हर किसी को हक होगा कि जहां तक आप पहुंच गए हैं उससे आगे की यात्रा करें। आज जो है दुष्टतापूर्वक आपका जो है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड इसी कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है, जहां पर आप जो है दुष्टतापूर्वक, एक सीड का एक मुख्य गुण है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है। हमने दुष्टतापूर्वक उसका वो जीन काट दिया जो रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेवार है, और हमें यह भी नहीं मालूम है कि इस मॉडिफिकेशन से हाउ दैट सीड विल बी, जिसको हम खाना कह रहे हैं, जो हम बीज कह रहे हैं, जिसे हम बीज के आटे के रूप में खाते हैं, हाउ इट विल बी मॉडिफाइंग एंड रिएक्टिंग विद अवर सेल, ये हमें वो भी नहीं मालूम है कि हाउ इट वुड बी रिएक्टिंग। लेकिन हमें तो किसी चीज से लेना देना नहीं है, हमें पैसा मिलना चाहिए, हम इतने दुष्ट लोग हैं। तो ये स्थिति है। तो इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम। आज जो है 87 परिवार के लोग हैं, वो आपकी पूरी अपर जुडिशरी को जो है ना कर रहे हैं। आज इतने बड़े बड़े जो है ना कॉलेजेस आ गए हैं, उनके बच्चे जो है ना वो अपर जुडिशरी में नहीं आते। एक कॉलेजियम सिस्टम के तहत ये खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि 10 साल की जो है ना सेवा वाले कौन से वो लोग हैं, और वो इनवेरिएबली इनके परिवार से जुड़े लोग होते हैं। यदि धोखे से एक आध व्यक्ति नया जुड़ जाता है तो 87 के बाद एक 88 परिवार हो जाएगा। यदि 2 लोग जुड़ गए तो 89 हो जाएगा, लेकिन ये संख्या कभी 100 के ऊपर नहीं पहुंचेगी। ये बड़ी दुष्टतापूर्ण बात है। और यहां पर हम ये भी मानते हैं कि दिस कैन नॉट बी लेफ्ट टू द पॉलिटिशियंस आल्सो। यदि अभी भाजपा के ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो जुडिशरी में आरएसएस वाले भर दिए जाएंगे, ये भी देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमारा मानना है कि जजेस का जो सिलेक्शन होना चाहिए
वो भारतीय जुडिशियल सर्विस के माध्यम से होगा, और डिस्ट्रिक्ट जज से लेके ऊपर सभी जो जजेस हैं, जैसा कि IAS IPS का होता है, उसी तरीके से वो वहां पर जो है ना पहुंचेंगे, उनका जो सिलेक्शन होगा और प्रमोशन होगा, और उसमें भी जो है पोस्टिंग जो है ना, इट विल नॉट बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉलिटिशियन। तो एक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्रिएट की जाएगी, एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स कम चॉइस सिस्टम के आधार पर पोस्टिंग की जाएगी, ऐसा सिस्टम होगा। अपील की, दो तरीके की अपील की व्यवस्था जो है क्राइम फ्री भारत के लक्ष्यों में है। एक, जहां पर आप ये फील कर रहे हैं कि जजमेंट में गलती है, तो इट इज द अपील अगेंस्ट द जजमेंट। एक बहुत ही ओरिजिनल आइडिया इसमें लिया गया है, अपील अगेंस्ट द जज, जहां ये प्रिजम्पशन है कि पर्याप्त साक्ष्य होने के बाद जज महोदय ने किसी अल्टीरियर कंसिडरेशन में जानबूझ के गलत निर्णय दिया है। जब जज के विरुद्ध जो है ना अपील होगी, तो जज महोदय का वो खुद खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें कंपनसेशन और क्षतिपूर्ति तो देना ही होगी, बल्कि उन्हें महाअभियोजित भी कर दिया जाएगा। ही विल नॉट स्टे एज ए जज। तो जो जज अभी अपने आप को लॉर्ड समझने लग गए हैं, भाग्य विधाता समझने लग गए हैं, उनका काम जो है न्याय करना होना चाहिए, लॉर्ड होना नहीं होना चाहिए। आज जो है ऐसी 50 चीजें हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं जो जजेस ने गलत तरीके से अपने आप को ले ली। जो हम अभी बात जजेस के लिए कर रहे हैं, उसे 21 लक्ष्य में हम बाकी लोगों के बारे में कह रहे हैं कि अब सीनियर जो है आपकी ACR नहीं लिखेंगे। यदि हमारी बहुत मेहरबानी होगी तो 5% वेटेज में कम फ्रॉम द सीनियर, और यदि ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस कैप्चरिंग में जो परफॉर्मेंस आ रहा है, यदि सीनियर के द्वारा जो परफॉर्मेंस दिया गया है, यदि उसमें मैच नहीं कर रहा है, और सीनियर महोदय ने यदि पर्याप्त कारण नहीं बताए हैं, तो सिस्टम विल ओवर रूल हिज असेसमेंट। तो जो अभी पोस्टिंग और प्लेसमेंट के कारण पूरे जो है ना हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा है, जिसे एक स्थानांतरण उद्योग बना दिया गया है, क्राइम फ्री भारत का यह मानना है कि वो उद्योग खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से 21 जो है लक्ष्य हैं, और उन लक्ष्यों को जमीन पे उतारने के लिए एक चीज समझ में आई है कि हमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करना पड़ेगा, और उसके लिए एक हाईली डेमोक्रेटिक मॉडल पैदा किया गया है, जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। तो इसके 3 आधार स्तंभ हैं। पहला आधार स्तंभ है कि हम जो है लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे, लोगों को संकल्पित करेंगे,